नमस्कार। सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और अब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि से निकल रहे हैं। यह परिवर्तन हमारे आपके जीवन पर कैसा प्रभाव लाएगा, क्या परिवर्तन हमारे आपके जीवन में आएंगे, इसी बात को बहुत तार्किक और वैज्ञानिक आधारों पर समझेंगे कि सूर्य का परिवर्तन कर्क राशि में कैसा रहेगा। सूर्य 16 जुलाई को अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। शाम को 5:33 पर सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे ये 17 अगस्त तक रहेंगे, रात के 1:53 तक। यानी ये सारी जो बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच की बात करने वाले हैं। अब सूर्य कर्क राशि में बैठकर 12 राशियों पर क्या प्रभाव अगले 1 महीने में लाने वाले हैं, इस बात को हम विस्तार से समझते हैं। यह जो राशिफल मैं बताऊंगा इसे आप अपनी चंद्रमा की राशि पर या लग्न राशि पर समझिएगा। इसके अलावा ये एक सामान्य गोचर की बात होती है, इसलिए आपको किसी बड़े निर्णय पे पहुंचना है या कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर स्क्रीन पर नंबर है आपकी, इस पर व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। सबसे पहले मेष राशि के लिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, चौथे घर में 4th हाउस में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, 5th लॉर्ड होकर पंचमेश होकर चतुर्थ में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर एक सीधा संबंध रहेगा कि आप जो भी काम करते हैं, आप नौकरी में हैं, आप जो है सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट जॉब में है, तो आपसे जो उच्च अधिकारी है या आपका जो बॉस है, आपका जो सीनियर है, उसका सहयोग अगले 1 महीने में आप देखेंगे, अपने फेवर में देखेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि कर्म भाव पर सूर्य की दृष्टि। इसका मतलब है कि आपसे ऊपर बैठे वाले व्यक्ति, जो चाहे वो बॉस है, सीनियर है, उसका फेवर आपके प्रति निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। दूसरा प्रभाव, चूंकि चौथे घर में सूर्य का प्रवेश हो रहा है तो माता का सहयोग बढ़ेगा, घर परिवार में कहीं ना कहीं खर्च होगा और यहाँ पर चौथे घर में जब सूर्य होते हैं तो घर, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित मामलों में कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है या व्यक्ति का ध्यान जाता है, क्योंकि चौथे घर में जब सूर्य का प्रवेश होगा, चौथा घर भूमि जमीन का है, तो उस पर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है। प्रमोशन अगर ड्यू है तो हो सकता है, नौकरी में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, यहाँ पे ये अच्छा प्रभाव रहेगा। एजुकेशन के लिए ये सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि अपने भाव से 12वें बैठा हुआ है और जब कर्क राशि का सूर्य चौथे घर में बैठता है तो वे लोग जो मेष राशि के लोग हैं उन्हें अस्थमा है या दमा है, तो वो अपना बहुत ध्यान अगले 1 महीने रखेंगे। हेल्थ का भी यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें, मेष राशि वालों को जो उपाय करना है, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। वृषभ राशि वालों के जीवन में अगर हम सूर्य के प्रभाव को देखें तो तीसरे भाव में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, सूर्य की सीधी दृष्टि भाग्य भाव को प्रभावित करेगी। 3rd हाउस में सूर्य का प्रवेश सीधे सीधे छोटे भाई बहनों के लिए बेहतर होता है, उनके साथ संबंध को लेकर, उनका सहयोग को लेकर या उनके व्यक्तिगत जीवन में एक अच्छी स्थिति बन जाए, ऐसा सूर्य अगले 1 महीने वहां पे प्रभाव डालेंगे। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एफर्ट्स बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भाग्य तो आपके प्रति साथ रहेगा ही। कुछ छोटे मोटे यात्रा आवागमन यहाँ पे होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा चूंकि 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य होते हैं तो माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, माँ को घुटने, पित्त, पेट, कमर, इनकी तकलीफ अगले 1 महीनों में हो सकती है, इसका ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों को इस महीने अगर उपाय की बात करें तो भगवान शिव की पूजा करते रहिए। मिथुन राशि वालों के जीवन में अगर हम सूर्य के परिणाम को देखें तो आपके दूसरे घर, द्वितीय भाव, 2nd हाउस में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। ऐसे में दूसरे भाव, चूंकि मिथुन राशि की अगर हम देखते हैं तो सूर्य आपके तीसरे भाव के मालिक होते हैं और धन भाव, द्वितीय भाव
भाव होता है, धन भाव यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए धन के नए स्रोत, नई अपॉर्चुनिटीज किसी तरीके से आय के बन सकते हैं, धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। घर परिवार में, फैमिली में किसी फंक्शन की वजह से या दवाइयों की वजह से या किसी प्रकार से अगले 1 महीनों में फैमिली में खर्च अवश्य और अवश्य होगा। आप इसे अनुभव करिएगा, स्वयं के लिए नहीं, किसी दूसरों के लिए होगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो वो आपके लिए यहाँ पे बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी। घर परिवार में सहयोग आपका बढ़ेगा, साथ बढ़ेगा। और चूंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव में भी पड़ रही है, तो ऐसे में अपने पाँव का, अपने मुंह का, गले का, दांतों का अगले 1 महीने पे बहुत ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि यदि आप गुड़ का दान हर रविवार और मंगलवार को करना शुरू करें या गौशाला में कर दें, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य आपकी ही राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, धन भाव का मालिक होकर आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक धन भाव के मालिक होकर व्यय भाव में चल रहे थे, तो पिछले 1 महीनों में आपने देखा होगा कि भयंकर धन खर्च हुआ होगा, वे मतलब के पैसे बर्बाद हुए होंगे, या कहीं ना कहीं आपका स्थान बदला होगा, शिफ्ट आप हुए होंगे, कुछ ऐसे धन का आवागमन यात्रा में कहीं ना कहीं आपके पैसे खर्च हुए होंगे। अब जब सूर्य आपकी ही राशि में रहेंगे कर्क में, तो अगले 1 महीने में आप निश्चित तौर पर यह अनुभव करेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, ये कहीं ना कहीं आप बढ़ता हुआ देखेंगे और अपने आप को बहुत कंसंट्रेटेड अनुभव करेंगे, बहुत एकाग्र या बहुत केंद्रित अनुभव करेंगे अगले 1 महीनों में। तो 3 प्रभाव तो आप अनुभव करेंगे। एक तो अपने आप को कॉन्फिडेंस पाएंगे, दूसरा अपने स्वाभिमान को बढ़ता देखेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जो प्रतिष्ठा भी यहाँ पे बढ़ती है। और जब सूर्य आपकी ही राशि में लगन में रहेंगे, तो ये आपकी धन के मामलों में, फाइनेंशियल जो आपका है, उसमें भी कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति लाएंगे, क्योंकि अभी तक व्यय भाव में थे, अब आपकी राशि में आ गए, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि एक बेहतर स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी यहाँ पे। इसके साथ साथ जो है सूर्य आपकी ही राशि में रहेंगे, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, धन के मामलों में चीज़ें अच्छी रहेंगी। कार्य क्षेत्र में, वर्किंग प्लेस पर थोड़ी सी आपको बहुत मुस्तैदी और बहुत पंक्चुअल होना पड़ेगा यहाँ पे सूर्य के होने पर। बाकी तो चीज़ें ठीक नज़र आती हैं कर्क राशि वालों के लिए। उपाय अगर आप यहाँ पे कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, डॉग्स को फीड कराते रहें, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। सिंह राशि के लिए सूर्य आपके 12वें घर से प्रवेश कर रहे हैं, लग्नेश होते हैं, यानी आपकी ही राशि के मालिक सूर्य होते हैं, सिंह राशि के मालिक सूर्य होते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 12वें भाव में कर्क राशि पड़ती है और कर्क राशि 12वें भाव में यानी सूर्य का होना कतई अच्छा नहीं होता है, बढ़िया नहीं होता है, ये नुकसान देता है। अगले 1 महीने आपको बहुत समझदारी से चलने होंगे, बहुत समझदारी से आगे बढ़ने वाले हैं, अदरवाइज आपको नुकसान अधिक होगा। 1 महीने कोई नया काम मत करिए, कोई बड़े काम ना करिए। 1 महीने बहुत धैर्यता से, सब्र रखकर किसी तरीके से गुजरने दीजिए, क्योंकि अगले 1 महीनों में अचानक खर्च आपका बढ़ जाएगा। जहां आप इन्वेस्ट करेंगे वो लॉस में चला जाएगा। अगले 1 महीने अपने बैलेंस को अपनी बजट को थोड़ा ध्यान में रख के आगे बढ़ने वाला महीना रहेगा। खर्च पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। और सिंह राशि वाले वे लोग जिनको किसी प्रकार से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम होती है या आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अगले 1 महीनों में परेशानियां बढ़ेंगी। अगले 1 महीनों में आँखों से संबंधित कोई ऑपरेशन, इलाज मत कराइएगा, नहीं तो उसका कोई नुकसान ज़्यादा होगा, उसका कोई फ़ायदा या कोई अच्छा असर नहीं मिल पाएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए इस बात को समझकर चलना है, क्योंकि सूर्य 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ये खर्च, बीमारी, हेल्थ, व्यय के लिए अच्छा नहीं होता है। उपाय के तौर पर
भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जप आप करते रहें और हर शनिवार को शाम के समय कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान जरूरतमंद को कर दिया करें। कन्या राशि वालों की बात करें तो सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें भाव खर्च के मालिक होते हैं, खर्च के मालिक होकर 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कुंडली में लाभ धन भाव का संबंध कर्ज और व्यय भाव से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो 99.99 नहीं 100% धन के मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में लॉस होता है, पैसे खराब होते हैं। वही कंडीशन कन्या राशि वालों के साथ बन रही है। 11वें और 12वें का संबंध बन रहा है। 12वां भाव व्यय का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है। 12वें का मालिक लाभ भाव में बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि धन लाभ से ज़्यादा खर्च होगा, व्यय होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। फाइनेंशियली जो पैसों को लेकर मामला है वो कन्या राशि वालों के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि पंचम भाव में एजुकेशन को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, संतान को लेकर अच्छे प्रभाव मिलेंगे। मित्रों से लाभ मिलेगा, मित्रों के साथ एंजॉय आप कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। एक अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। दूसरी बात यहाँ पे चूँकि 12वें घर के मालिक सूर्य यहाँ पे होते हैं और 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये आपके बड़े भाई बहनों की तरफ से भी कुछ चिंता का योग बनाता है, इसका ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं का दान यदि आप जरूरतमंद को कर दें तो बहुत अच्छा लाभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का परिणाम देखें तो आपके कर्म भाव से सूर्य प्रवेश करेंगे, कर्म भाव में प्रवेश करेंगे और कर्म भाव में जो प्रभाव है सूर्य का वो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लाभ का मालिक कर्म भाव पे जा रहा है। ये बात बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छा प्रभाव तो एक करियर में आप बहुत समर्पित हो जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। प्रमोशन का ड्यू है कुछ अगर तो हो सकता है, अपने बॉस से संबंधित मामलों में या आपके ऊपर या आपसे सीनियर जो हैं उनसे संबंधित मामलों में आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, फेवर मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य का दशम भाव में जब प्रवेश होता है और इसका जो प्रभाव हमने अनुभव किया है, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी। आप किसी तौर पर आप अगले 1 महीने में अनुभव करिएगा, आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अच्छा पाएंगे, अपने लिए कुछ बेहतर पाएंगे, कुछ नए मित्र मिल सकते हैं, किसी मित्र से सहयोग मिल सकता है, या आप खुद अपने आप को एक बड़ा संतुष्टजनक सोशल मीडिया पर अपने आप को पाएंगे। अब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया से ही जुड़ा हुआ है, उसका काम ही है वहाँ पर, तो उसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अच्छी बात बनेगी। और दूसरा प्रभाव कोर्ट कचहरी के मामलों में, कानूनी मामलों में आपको राहत मिलेगी, एक अच्छे हालात दिखेंगे। बाकी करियर के लिए भी ठीक है, सूर्य का यहाँ दशम भाव में बैठना अच्छा है, फाइनेंशियली लाभ देता है, हर प्रकार से शुभ है। तुला राशि वालों को अगर उपाय करना है तो सबसे अच्छा रहेगा कि भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्य आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 9th हाउस में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। इससे सीधा संबंध है कि चूंकि सूर्य कर्म के मालिक हैं, 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब है, चूंकि एक और तर्क आप समझिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी तक सूर्य अष्टम चल रहे थे, अब भाग्य में चले गए, फिर कर्म में जाएंगे, फिर लाभ में जाएंगे। भैया अगले 3 महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। करियर से रिलेटेड भाग्य में वृद्धि तो हो ही रही है, यानी भाग्य का सपोर्ट, साथ सहयोग लोगों का मिलेगा ही, भाग्यवश कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ यात्रा में भी, ट्रैवल में भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, यानी यात्रा के कोई ऐसे योग बन सकते हैं काम के मामलों में। और शिक्षा को लेकर चूंकि 3rd हाउस में सूर्य की दृष्टि है तो ट्रैवल होगा। सूर्य पंचम में, नवम में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और आने वाले समय में करियर को लेकर भी अच्छा होगा जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कर्क राशि के सूर्य में कोई बहुत बड़ा विशेष तो हम अभी नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे, बट कुछ बड़ा या विशेष होने की शुरुआत शुरू हो जाएगी इस महीने से, यानी 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में।
तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। धनु राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव से भ्रमण हो रहा है। धनु राशि वालों के लिए ये अच्छा नहीं है, ये बढ़िया नहीं है। वाद विवाद झगड़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव में जब पड़ती है तो कुछ न कुछ झगड़े वाणी की वजह से, ईगो की वजह से हो जाता है, तो इसका ध्यान रखें। क्योंकि भाग्य के मालिक सूर्य होते हैं, अष्टम है, तो ये भाग्य के लिए भी नुकसानदायक होता है। अष्टम का सूर्य आँख, हड्डी, पेट पर बुरा प्रभाव डालता है, तो इसे अच्छा हम नहीं मानते हैं। 1 महीने धनु राशि वालों के लिए सूर्य की वजह से अनुकूल नहीं है, अच्छे नहीं है। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको अच्छी सुनने को मिलेगी मेरे द्वारा। तो 1 महीने का इंतजार करें। जब सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, नवम भाव में, 16 अगस्त के बाद। तो कोई बड़े जरूरी काम है तो 16 अगस्त के बाद करिएगा, 1 महीने मत करिएगा। हड्डी, पेट, आँख, सिर, इनका ध्यान रखिएगा। पिता के साथ संबंध ध्यान रखिएगा। वाद विवाद झगड़े से आपको बचना है। उपाय क्या करना है? भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करिए। मकर राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो सप्तम में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, 7th हाउस में। मकर राशि वाले व्यक्ति अगर किसी प्रकार से सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, सोशल नेटवर्किंग से, किसी तौर से आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो अगले 1 महीने में कुछ अच्छा पाएंगे, कुछ अच्छा होता हुआ देखेंगे। वैसे भी अगर आपका संबंध इससे, सोशल मीडिया से है, आप इसी में काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अन्यथा जो नहीं भी हैं इन्वॉल्व, सोशल मीडिया पे हैं, कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं, तो अगले 1 महीने आप कुछ अच्छा अनुभव करेंगे। सोशल मीडिया में कुछ अच्छा पाएंगे, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, या आप समय ज़्यादा देंगे, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सप्तम में सूर्य जाने पर ये प्रभाव होता ही है। और अगले 1 महीने अगर आपका ऑफिस या काम करने का स्थान ये निश्चित नहीं है और आप किसी प्रकार से मार्केटिंग की जॉब करते हैं तो अगले 1 महीने आप देखेंगे कि अपने घर के आसपास आप काम करते रहेंगे, या आप ज़्यादातर अपने घर पे रहेंगे, या छुट्टियों पे रहेंगे, या इस तरीके से कुछ स्थितियां बनेंगी, या आप घर पर जाएंगे। ऐसा कुछ, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फैमिली के साथ रहना ज़्यादा होगा। ये आप ध्यान रखें इस समय पे, तो अच्छा रहेगा। कुछ बड़ी पहचान इस समय पे बनेगी और दाम्पत्य जीवन के लिए ही नुकसानदायक है। पत्नी के साथ ईगो की वजह से झगड़े हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। बाकी तो सूर्य का सप्तम में आँख, हड्डी, पेट, सिर, इन सब का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मतलब इन सब की दिक्कत थी तो ठीक हो जाएगी। मकर राशि वालों के लिए बढ़िया समय है। उपाय, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करें। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे घर में प्रवेश कर रहे हैं, रोग, ऋण, शत्रु भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर चूंकि सप्तमेश होकर प्रवेश कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, तो यहाँ पे सूर्य का परिणाम अच्छा होगा। बीमारियों पर, कर्ज पर, शत्रुओं पर एक अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 6ठे भाव में सूर्य के प्रवेश होने से आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन इलाज मिल जाएगा। 6ठे का सूर्य इलाज दे देता है, यानी आपकी बीमारी का कुछ इलाज नहीं पता चल रहा था या डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर रहे थे, दवा काम नहीं कर रही थी, तो आप देखिए अगले 1 महीने में आपको इलाज मिल जाएगा और आप ठीक हो सकते हैं भविष्य में। तो स्वास्थ्य पर, अपने आँख पर, पाँव पर, पेट पर, इन तीनों पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी हेल्थ में सुधार होगा आने वाले समय में। ऋण और शत्रुओं पर कहीं ना कहीं विजय मिलेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छा होगा। आप पत्नी हैं तो आप पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य अगले 1 महीने में अवश्य खराब होगा। आप पत्नी हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य अगले 1 महीने में अवश्य खराब होगा, यानी आपका जो जीवन साथी है वो स्वास्थ्य उसका खराब होगा। और केतु भी सप्तम में ऑलरेडी चल रहे हैं, मंगल भी वही हैं, तो आप वैसे भी अगले पिछले 1 महीनों से कुंभ राशि वाले देख रहे होंगे कि अगर आपकी पत्नी है तो, या आपके पति हैं तो कहीं ना कहीं झगड़े, कहीं ना कहीं मनमुटाव ये देख रहे होंगे, चिड़चिड़ापन देख रहे होंगे। तो ये चीज़ कुंभ राशि वालों के साथ हो सकती है। या पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ आप ये चीज़ देख रहे होंगे, या आप किसी
कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप अपने बॉस से, सीनियर से ये चीज़ देख रहे होंगे। डिपेंड करता है कि आप किस स्तर पर या किस स्थिति में काम कर रहे हैं। मीन राशि, कुंभ राशि वालों के लिए उपाय हम बता देते हैं। कुष्ठ रोगियों के आश्रम जाइए, वहाँ पे कुष्ठ रोगियों को भोजन दीजिए, इससे लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य 5th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, पंचम भाव में, और ये रोग भाव के मालिक होते हैं। पंचम भाव में जो सूर्य का प्रवेश है ये बहुत अनुकूल नहीं रहेगा संतान के स्वास्थ्य, चूंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है और छठे घर का मालिक जिस भाव में ट्रांजिट करेगा उसी से संबंधित प्रभाव वहां पे देता है। ये सिंपल सा ग्रहों का रोल है कि जो ग्रह जिस भाव का मालिक है और जिस भाव में जाएगा तो जहां का वो मालिक है उससे संबंधित चीजें उस स्थान पर देगा। ये बात समझिएगा। तो पंचम में है तो एजुकेशन के क्षेत्र में तो कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करेगा, लेकिन संतान का स्वास्थ्य खराब होगा, लव लाइफ डिस्टर्ब होगी, पेट की बीमारियां बढ़ेंगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, अवसाद बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। ये अच्छा नहीं होता। लेकिन पंचम का सूर्य सरकारी मामलों में लाभ देता है। कोई कोर्ट कचहरी, तहसील, कानूनी मामलों में कोई बातें हैं तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। तो इस बात को आप समझ कर चलिएगा। लाभ भाव में सूर्य की दृष्टि है तो फाइनेंशियली गेन कराता है, लाभ कराता है, ये भी चीज़ ठीक है। शनि आपके लगन में है, वक्री हो गए हैं, इसके लिए उपाय आपको करते रहने हैं। घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड आप कराइएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।